आपने बताया कि 538 सदस्य हैं, 1,500 लोगों ने अप्लाई किया है, 3,000 नॉन मेंबर हैं। अभी इस किसान कंपनी से जुड़े हुए कितने लोगों को रोजगार मिला है, और आगे भविष्य में आप जो 10 करोड़ से 50 करोड़ टर्नओवर की बात कह रहे हैं, तो क्या आप करेंगे जिसमें आप कह रहे हैं कि 250 लोगों को रोजगार देंगे? क्या कुछ आप करने जा रहे हैं, ये योजना फिर से बता दीजिए, तो हम बातचीत इसी अच्छी चर्चा पर खत्म करें। सर, इसके पहले मैं ये बोलना चाहता था लेकिन बोलना भूल गया। अभी मैं इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूं खाली। जितना खर्चा अभी जो आंदोलन पे हो रहा है, उतने खर्चे में अगर उतने ही जोर से हमारे एफपीसी सेंटर बने वहां उतने खर्चे से बनाएंगे, गवर्नमेंट उसको कम से कम 10% से ज्यादा गवर्नमेंट उसका हिस्सा देगी और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये काम खर्चा करने के लिए होना जो जरूरी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई है वहां पे आंदोलन में बैठे वाले जो भी लीडर है, उनको मैं कहना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उन्होंने ये करना चाहिए। अभी उनको क्या लगता होगा कि पीछे जाए तो कैसे जाए, हार मानना नहीं, क्योंकि ईगो है। अगर आंदोलन से आगे पीछे हटेंगे कुछ हाथ नहीं आएगा, तो ईगो हट होगा उनका कि हम पीछे आए, मोदी सरकार को और बेनिफिट मिलेगा। इसलिए वो डट के खड़े। अच्छा भी लगता है तो भी डट के खड़े। अभी वो थोड़ा सा ईगो हटाना चाहिए और मेरे ख्याल से वो पीछे आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने पूछा है उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी हमारा हल्दी का प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा। जो मैंने बोला कि स्मार्ट प्रोजेक्ट में हमने हल्दी के लिए अप्लाई किया है, जिस क्वालिटी का, जिस वैरायटी का डिमांड है हल्दी का, उस वैरायटी को हम लाएंगे। अच्छा सीड लाने वाले हैं और वो सीड का हमारे संगठन से उसका प्रोड्यूस करके उसको मार्केट से ज्यादा रेट हम मिला के देने वाले लगभग, और उसमें जो प्रॉफिट आने वाला है स्मार्ट प्रोजेक्ट से हम जो खड़ा करने वाले लगभग उसका 25% प्रॉफिट पहले से ही हम मंडी से ज्यादा भाव देंगे। जो प्रॉफिट होगा उसका भी 25% प्रॉफिट हम किसानों को देंगे। उसकी इनकम जो है, इनकम बढ़ाने के लिए उसका उत्पन्न खर्चा जो है, खर्चा घटाएंगे। ये सभी सुविधाएं हम इसमें से देंगे। और जो मैग्नेट प्रोजेक्ट है उसमें से हमारा जो फार्मर है वो बनाना प्रोड्यूस करता है, जो बनाना है, उसके बाद पपीता है, उसके बाद वो जाम कहते हैं हम, जिसको गवा कहते हैं, वो सब प्रोड्यूस है। उस पोमोग्रेनेट है, वो सबको हम वहाँ कोल्ड करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, उसका क्लीनिंग रीडिंग सब करके मंडी में जहाँ डिमांड है वहां बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो उससे जो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट भी किसानों का है, उसको बोनस के रूप में हम किसानों को बांटेंगे। और जो काम करने के लिए जो लेबर लगता है वो लेबर बाहर से नहीं मंगाएंगे, जो हमारे फार्मर के जो लड़के हैं जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उनको हम वहां पे रोजगार देंगे। कंपनी भी उनकी, काम करने वाले भी उनकी, वही मालिक ही काम करने वाला, वो और कारोबार देखने वाला भी फार्मर। तो जो भी आएगा वो फार्मर के घर में आएगा, तो फार्मर की जो इनकम बढ़ेगी, फार्मर का जो रहनुमान जो होता है, बोलते हम, जो दर्जा है उसका बढ़ेगा, ऊंचा होगा। और अच्छा बदलाव हमारे एरिया में हम करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारी, जैसे सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अदर कंपनियां भी, उन्होंने तो करके दिखाया, वो तो रोल मॉडल बने हैं। तो वैसा हम भी करना चाहते हैं और हमें यकीन है गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, करेगी। और खाली हमें गवर्नमेंट के रूल से चलना पड़ेगा, ना कि गवर्नमेंट को गालियां देने। हाँ, गवर्नमेंट अगर दूसरी बात, गवर्नमेंट को डर है हमसे, फार्मर हो जाएगा एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से। जैसे हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, 3,000 फार्मर हमारे साथ, हमें 4-5 हजार फार्मर हमारे साथ इस वक्त जुड़े वाले हैं। और अगर 3-4 साल में जो इलेक्शन आने वाला है, उस इलेक्शन तक हमारे यहाँ हमारा खुद से जुड़े वाला फार्मर जो मेंबर फार्मर है, कम से कम 5-10 हजार तक जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
10,000 फार्मर जुटते हैं और 10,000 फार्मर की फैमिली में के मेंबर जो अगर पकड़ी जाए तो कम से कम 50,000 वोटर हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हो जाएगा। तो इतना अगर हमारा वोटर बनता है तो कोई भी गवर्नमेंट फार्मर के लिए नीति बनाएंगी, ना कि फार्मर के खिलाफ बनाएंगी। अगर नहीं बनाएंगी तो वो गवर्नमेंट विपक्ष में बैठ जाएंगी, दूसरे जो विपक्ष है वो सत्ता पे आएगा। और नहीं, ये इससे जो आप कह रहे हैं इससे तो मुझे एक बात और समझ में आ रही है। वो समझ में ये आ रही है कि चूंकि जब ये किसान कंपनी बना लेगा, किसानों की बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी, किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलने लगेगा, उनके बच्चे पढ़ के आएंगे तो वहीं पर उनको रोजगार मिल जाएगा। तो फिर तो ये जो नेतागिरी करने वाले किसान हैं, जो किसान यूनियन बना के घूमते हैं, उनका डब्बा गोल हो जाएगा। और शायद तो ये एक वजह है कि उनको लग रहा है कि अरे ये जो किसान वाले हैं ये किसान नेता बन जाएंगे। तो ये खतरा मुझे अब ज्यादा दिख रहा है। मतलब ठीक है, मोदी से तो उनको खतरा है, भाई विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दलों को खतरा है मोदी जी से कि 2022 में आमदनी अगर दोगुना हो गई, बढ़ गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। और जो ये किसान नेता हैं जो अभी तक कुछ नहीं करते थे, ये साल में 1-2 बार आंदोलन कर देते थे, जिलाधिकारी कार्यालय घेर लेते थे, किसी मिल पे धरना दे देते थे। अब ये दर्शकों आप लोग समझिए इसको, मेरे जो सामाजिक परिवार के सदस्य हैं जो देश दुनिया भर में हैं, कि भारत में किसान यूनियन या किसान नेता वो क्या करते थे, किसानों को धरना प्रदर्शन का एक जरिया बना के रखते थे। अब क्या है, एक अलग तरह के किसान नेता पैदा हो रहे हैं। वो दरअसल नेता नहीं है, वो किसान हैं। और वो किसान क्या है, खेती करता है, उसको लगा कि ये मुश्किल है, हम अकेले लड़ नहीं सकते हैं। वो वाली कहानी है ना, जो कि गट्ठर से जरा एक एक लकड़ियां लेके आओ और तोड़ो, गुरुजी ने कहा, शिष्यों ने तोड़ दिया, कहा 5 गट्ठर लेके आओ, तोड़ो, नहीं टूटी। तो ये वही है कि जो किसान छोटा छोटा था तो उसको तो मंडी भी तोड़ दे रही थी, कमीशन खोर भी तोड़ दे रहा था, कंपनी तो तोड़ ही दे रही थी। अब ये किसान जुट गए, छोटे छोटे किसान जुट के उन्होंने बना लिया फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, किसान उत्पादक कंपनी। अब न उनको मंडी सिस्टम तोड़ पा रहा है, अब न उनको सरकार तोड़ पाएगी, अब न उनको बड़ी कंपनी तोड़ पाएगी।